Hello students, this is again Radhika Gaur here and today we are going to discuss about 6th session of our chapter chemical reactions and equations. 5 सेशन तक मैंने आपको क्लियर कर दिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं और कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये होती क्या है. बट अभी हमें पढ़ना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं. ठीक है, तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में सारे में सब चीज के बारे में हम ऑलमोस्ट डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद अ सब्सटेंस. क्या होता है ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं. यदि हम उस बेसिस पे पढ़े कि ऑक्सीजन के इन और आउट वाली बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है सब्सटेंस के साथ, वो प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन. जैसे ऑक्सीडेशन के नेम से ही क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ इसमें मैटर रहता होगा. तो कोई भी सब्सटेंस के साथ यदि ऑक्सीजन मिक्स होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये Na है, सोडियम है, इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ कराई ऑक्सीजन के साथ, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बना. तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. सेम यहाँ पे Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ जब O2 ऑक्सीजन कंबाइंड हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का. तो समझ में आया ऑक्सीडेशन. आई रिपीट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस विद अ सब्सटेंस. वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन सब्सटेंस के साथ कंबाइन करती है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है. ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन ये होती है दैट ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ऑक्सीजन तो कंबाइन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है कंबाइंड होती है, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव की जाती है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, HCl के साथ MnO2 की रिएक्शन कराई. ठीक है, तो क्या बना, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. क्या हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन थी क्लोरीन के साथ, वो डिस्प्लेस होके वाटर बन गया. हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हुई. तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ. सेम H2S प्लस Cl2, यहाँ पे भी क्या हुआ, HCl का फॉर्मेशन हुआ, S अलग सेपरेट हो गया, तो H2S में से हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो गई. तो ये किसका प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ. तो समझ में आया, ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन तो कंबाइन हो लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो. आई रिपीट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द सब्सटेंस. ठीक है, थर्ड डेफिनेशन जो आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम और आयंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. वो प्रोसेस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका लॉस होता है, मतलब यदि Zn है तो वो Zn से Zn माइनस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे. तो क्या होगा, वहां पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा. क्लियर. सेम अब आता है हमारी बात रिडक्शन की. अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या था जहाँ पे ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करती थी, और रिडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होती है. दैट इज ऑक्सीडेशन का उल्टा जो प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है, उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं. रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2 के साथ होती है तो कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ. तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, Cu लेफ्ट रह गया. तो ये किसका प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का. सेम CuO प्लस CO, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तब भी Cu अलग रह जाता है और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज कॉपर ऑक्साइड जो थी वो कॉपर में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन का लॉस करके, ऑक्सीजन को खुद से रिमूव करके. तो ये भी किसका प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का. तो समझ में आया क्या था, ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीजन कंबाइंड होती है और रिडक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन रिमूव होती है. आई रिपीट, reduction is a process of removal of oxygen while oxidation is a process of combination of oxygen.
Another definition of reduction is a process of combination of hydrogen. यदि आपको याद हो तो अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तबकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या होता था, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती थी सब्सटेंस से, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइंड होती है सब्सटेंस से, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस है. तो यहाँ पे H2 प्लस O2, ठीक है, दोनों मिलके H2O का फॉर्मेशन करते हैं. जो हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट था वो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज जो H2 है O2 है, दोनों कंबाइंड होके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन. सेम H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये किसका प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का. क्लियर अबाउट दैट. जो थर्ड डेफिनेशन आती है वो लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे. तो वहां पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, जबकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन. किसी भी एटम से या किसी भी आयन से यदि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाए तो किसका प्रोसेस होगा, रिडक्शन का. क्लियर हुई बात. ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस होता था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते थे, बट रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका गेन होता है. तो ये हो गई तीनों डेफिनेशंस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस थी. ठीक है, अभी आता है बात कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम हाफ रिएक्शंस बोलते हैं. हाफ रिएक्शन उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होती हैं, दोनों एक साथ मिलके होती हैं, तब रिडॉक्स रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है जो कि फुल रिएक्शंस होती हैं. इसी से फंडा है, समझो. जो ऑक्सीडेशन है वो हाफ रिएक्शन, जो रिडक्शन है वो हाफ रिएक्शन. जब दोनों कंबाइंड होकर रिएक्शन होती है तो एक फुल रिएक्शन बनती है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. सो रिडॉक्स रिएक्शन बाय डेफिनेशन those reactions in which oxidation and reduction take simultaneously are called redox reactions. वो reactions जिनमें oxidation and reduction दोनों simultaneously होता है, एक साथ होता है, उसी को redox reaction बोलते हैं. ये एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, Zn plus CuSO4 किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ZnSO4 plus Cu का. इसको हम डिटेल्ड वे में ऐसे पढ़ सकते हैं दैट Zn का Zn2 प्लस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. कैसे हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किसका चार्ज आता है, माइनस का या प्लस का, ऑब्वियसली प्लस का, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है कोई सब्सटेंस तो उस पे प्लस का चार्ज आ जाता है, और यदि गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्लियर. तो क्या हुआ, Zn जो जहाँ पे उसकी वैलेंसी 0 थी वो +2 में कन्वर्ट हो गई, दैट इज वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने की वजह से वहां पे क्या प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का. अब यदि कॉपर का देखें तो कॉपर 2 प्लस था यहाँ पे, जब CuSO4 में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2. अब क्या हुआ, ये कॉपर Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो गया, दैट इज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ. अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, रिडक्शन का. अब ये फुल रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस हो रहा है और रिडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है. Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu2 प्लस गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cu में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल किसका है, रिडॉक्स रिएक्शंस का. क्लियर. तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं. अब आती है बात, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, रिडक्शन पढ़ा, लेकिन अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं. द एटम्स व्हिच ऑक्सीडाइज अनदर एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो एटम्स जो दूसरे एटम्स को या आयंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं वो ही क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं. ठीक है. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड. समझो, बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए, वो सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस होते हैं, ठीक है, बट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं.
एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन है Ca प्लस Cl2, ये कंबाइन होकर इन्होंने CaCl2 का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे किया हुआ Cl2 रिड्यूस हुआ ना, तो क्या हुआ Cl2 रिड्यूस हुआ, खुद तो रिड्यूस हुआ वो, लेकिन उसने ऑक्सीडाइज करा दिया Ca का, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। कौन? Cl2। तो Cl2 क्या हुआ यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? वो एजेंट्स जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज करा देते हैं, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आई रिपीट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself is reduced but is used for oxidizing another atom or ion. Okay? Second thing is that what are reducing agents? अब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, बट अब बात आती है व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एकदम अपोजिट हो जाएंगे। कैसे? इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस, ये दूसरे सब्सटेंस को तो रिड्यूस कर देते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये था कि वो खुद रिड्यूस होके दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे थे। इनके साथ क्या होता है? ये खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए Ca प्लस Cl2 है, दोनों रिएक्शन करके Cl2 का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे Ca क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है? Cl2 आई मीन टू से Ca खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन Cl2 का रिडक्शन करने में वर्क कर रहा है, दैट इज ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। तो समझ में आया रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? इट रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, ठीक है, जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको तो ये रिडक्शन करा देते हैं उनका, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब आते हैं जो रिडक्स रिएक्शंस होती हैं उनकी एवरीडे लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने देखा है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑक्सीजन, जब हम किसी भी फ्यूल को फायर लगाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किसका एग्जांपल होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा फायर होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ठीक है। तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है ऑक्सीजन में, वो किसका एग्जांपल हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा कुछ जो मेटल्स होते हैं उन पे रस्टिंग आ जाती है, या कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हुआ उस पर ग्रीन लेयरिंग आ जाती है, एल्यूमिनियम हुआ वो डली लुक देने लग जाते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं उनको कोरोजन होना, कोरोजन मतलब उनका डिस्ट्रॉय होना एक तरीके से, ये भी किसका प्रोसेस होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस का। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, और उसी की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस होता है वहां पे, और जो मेटल है वो कोरोइड हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जो नॉर्मली रेलिंग्स वगैरह होती हैं उन पे रस्ट लग जाती है, ठीक है। तो वो जो रस्ट होती है वो किसकी वजह से लगती है? जो वाटर होता है, जो एयर होती है, वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेती है। जब ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शंस होंगी तो क्या होगा? जो आयरन है उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो रस्टिंग करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होता है? जो हमारी रेलिंग्स वगैरह होती हैं वो खराब हो जाती हैं। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो रस्ट होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? रिडॉक्स रिएक्शंस का। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, उसकी वजह से कुछ अफेक्ट हो रहा है। जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसिट फैटी फूड्स। कुछ फूड्स होते हैं दैट इज जो हमारे नॉर्मल हम खाना खाते हैं, थोड़े टाइम बाद हम देखें तो उनमें जो रैंसिडिटी आ जाती है, रैंसिडिटी हम ये भी समझ सकते हैं, कुछ सोर टाइप कुछ आ जाता है, दैट इज वो खाने लायक नहीं रहते, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से होता है। उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है और उन्हें हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हुए? रिडॉक्स रिएक्शंस के, ठीक है। सो जो एक और चीज ऑब्वियसली हर सेशन में मैं आपको पूछती ही हूँ, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपको पता लगाना है। एंड द रिएक्शन इज ZnO
zinc oxide plus carbon gives Zn plus CO, zinc plus carbon monoxide. Your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. In this reaction, the atom of oxygen is lost by ZNO. क्या हो रहा था? ZNO एक एटम को लॉस कर रहा था, therefore it is reduced to Zn. तो क्या हो रहा है वहां पे? वो रिडक्शन हो रहा है उसका Zn में. वहीं पे an atom of oxygen is gained by carbon. कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है. दिस इज द रीजन इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO और वो CO में ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो क्लियर हुआ, Zn का जो है वो ZNO का जो है रिडक्शन हुआ Zn में, वहीं पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ CO में. ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये फैक्ट. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना बहुत आसान है, बस हमें यही देखना है कहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं. जब ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा टू स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, आल्सो अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्नड अबाउट रिडक्शंस, वी लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशंस, वी लर्नड अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस. हमने ये भी पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शंस कब होती है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा. हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा. Also many things related to redox reactions. In next sessions we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.